हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी फार्मा और डी फार्मा का सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, जिसमें आज पढ़ेंगे दोस्तों हम क्लिनिकल फार्मेसी हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ क्लिनिकल इंट्रोडक्शन एंड क्वालिटी एंड डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आज हम इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना और अंत तक बने रहना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड। तो हिस्ट्री के बारे में दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हिस्ट्री है इसकी। आप इसके पॉइंट हैं तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से कर ले जाओगे तो दोस्तों आप यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप इजीली कर ले जाओगे। तो दोस्तों इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों 1944 क्लिनिकल फार्मेसी। यहाँ पर दोस्तों 1994 में गठन किया था प्रोफेशनल एल्बर्ट राइसिंग यूनिवर्सिटी, ये वॉशिंगटन में यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों प्रोफेशनल उसके बाद में दोस्तों प्रोफेसर H.Y. योंगकन जूनियर, इन्होंने भी दोस्तों इसका गठन किया था। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है अमेरिका काउंसिलिंग ऑन एजुकेशन, इसके दौरान भी दोस्तों यहाँ से अमेरिका से किया गया था। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों ओविया डॉक्टर हैरी सी सेंकी, फार्मासिस्ट थे दोस्तों 1948 में। और दोस्तों यहाँ से जो आपका चौथा पॉइंट है, यहाँ से एनीस्थीसिया दिया गया था, टेक्निक यहाँ से लगाई थी यहाँ से। और दोस्तों पांचवा पॉइंट है ब्राउट टू फाइंड चेंज एंड न्यू फेस ऑफ होप इनटू फार्मासिस्ट प्रोफेशनल। और दोस्तों जो इसका छठा पॉइंट है वो है आपका न्यू इरा डायनेमिक वेयर फार्मासिस्ट आर रिहेसिंग देयर प्रोफेशनल। और सातवां पॉइंट है फार्मासिस्ट इज वेरियस स्पेशलाइज इन वर्किंग लाइक पेडियाट्रिक, गैस्ट्रिक, ओक्यूलॉजी, डायबिटीज एंड अस्थमा क्लिनिक। यहाँ पे जितने भी क्लिनिक थे अस्थमा के, डायबिटीज के सारे मतलब लगभग बन चुके थे। तो दोस्तों ये जो क्लिनिक है जो अमेरिका के थ्रू चलाया गया था दोस्तों इस गठन का। तो हेलो दोस्तों ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन का मतलब है दोस्तों इसकी जो नींव रखी गई थी फार्मेसी की तरफ से, वो इसके पॉइंट हैं दोस्तों, इसके केवल 4 पॉइंट हैं। तो दोस्तों एक इनका नाम है बिटनी माई सीजन 1913 क्लार्क न्यूयॉर्क हॉस्पिटल 1914 आर बिलीव्ड टू पायनियर इन दिस फील्ड में से दोस्तों पायनियर थे दोस्तों। इन्होंने इसका ओरिजिन रखा था इन द लेट 14 एस ब्लैक जेसरसन हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया एंड प्रोडम जॉन हॉपकिंस एंड फ्रैंकी म्यूजिशियन डेवलप प्रोग्राम विच कम्बाइंड इंटर्नशिप एंड एडवांस डिग्री इन द क्लिनिकल फार्मेसी। इनने डिग्री ली थी दोस्तों इसके रिलेटेड में। द एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल फार्मेसी वर्क एज US गवर्नमेंट बाई एक्ट ऑफ कांग्रेस गिव कैपिटेशन ग्रांट टू स्कूल ऑफ फार्मेसी ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट क्लिनिक ओरिएंटेशन इन द देयर करिकुला। इनके करिकुलम में दोस्तों इनमें रखी थी। और चौथा पॉइंट है दोस्तों द चेंज वर नॉट confined to the US, they spread Canada then to Europe such as Britain, France and Africa countries as Zimbabwe and Nigeria। यहाँ पर दोस्तों इन क्लिनिक की का प्रचार फैलाया था दोस्तों। और दोस्तों और भी पॉइंट हैं, ये मतलब तुम इन पॉइंटों को याद कर सकते हैं दोस्तों। इनका जो ये बर्थ है 1913 और इनके नाम दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इनके नाम भी आप थोड़ा बहुत याद कर ले जाओगे और उसके बाद में और दोस्तों इसकी डेफिनेशन है क्लिनिकल फार्मेसी कैन डिफाइंड एज द एरिया विद इन द फार्मेसी प्रैक्टिस डीलिंग विद पेशेंट केयर विद पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन ड्रग थेरेपी। जो हम ड्रग थेरेपी में डीलिंग करते हैं पेशेंट के लिए, केयर के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है इट इज़ पेशेंट ओरिएंटेड एंड इंक्लूडेड नॉट ओनली डिस्पेंसिंग
of the requirement medication, but also advising patient on proper use of all medicines, both प्रिस्क्राइब एंड पेशेंट सेलेक्टेड। यहाँ पर दोस्तों पेशेंट प्रिस्क्राइब करते हैं दवाई को और प्रॉपर यूज उसका मेडिकेशन का कहाँ होता है उसके अनुसार करते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज फार्मासिस्ट एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड ऑल मैटर्स परटेनिंग टू ड्रग एंड देयर डोसेज फॉर्म। यहाँ पर डोसेज फॉर्म होती हैं दोस्तों। और क्लिनिक का जो मेन मतलब है दोस्तों ये है, क्लिनिकल फार्मेसी मीन्स द फिलॉसफी ऑफ सेफ एंड अप्रोप्रिएट ड्रग यूसेज इन। और दोस्तों और भी पॉइंट हैं, इन सबको आप याद कर ले जाना, और कोई सी भी 2 डेफिनेशन है आप याद करके लिख दोगे तो बहुत है। तो दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस इज़ टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम बाय वर्किंग अचीव क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों यही इसका मतलब है, जो क्वालिटी के अनुसार जो दवाई जो यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पर उसका आउटकम बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों यही ऑब्जेक्टिव है इसका। तो दोस्तों क्वालिटी का मतलब रहता है दवाई की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा हो, और जो दोस्तों दवाई है वो थेरापेटिक इफ़ेक्ट कम हो, और उसकी लागत जो होती है पेशेंट के लिए हर कोई उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों यही क्वालिटी का मतलब रहता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो या कंटेंट लाते रहेंगे दोस्तों। डी फार्मा में अभी आपका पहला चैप्टर चल रहा है, जितने भी 7 सब्जेक्ट होते हैं सातों सब्जेक्ट की दोस्तों एक एक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में नहीं है, आगे की जितनी भी वीडियो आएंगी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दोस्तों, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।